Hello, myself प्रभाकर प्रमोद झा, a practicing registered valuer। मैं प्रभाकर प्रमोद झा, एक practicing registered valuer। Today we are going to learn EBITDA, PAT, super profit and goodwill। आज हम लोग सीखने वाले हैं EBITDA, PAT, super profit and goodwill। Today I will explain in both the language, Hindi and English। First I will explain in Hindi, then I will again explain in English। मैं दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हिंदी में एंड इंग्लिश में। पहले हिंदी में बताऊंगा, देन इंग्लिश में भी उसको एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? EBITDA, पैट, सुपर प्रॉफिट एंड गुडविल। नेट टेंजिबल एसेट 300 लाख दिया हुआ है। ऑपरेशनल रेवेन्यू 560 लाख से है। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट 110 लाख दिया हुआ है। और ये भी कह रहा है कि 20 लाख जो है ना, ये आने वाले समय में फ्यूचर में नहीं आएगा नेक्स्ट ईयर से, बट इस साल तो लगे हैं, तो हमें 110 लेना है। मैनेजरियल रेम्युनरेशन 40 लाख दिया है, बट ये कह रहा है कि अगले साल से मैनेजरियल रेम्युनरेशन 10 लाख बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर बढ़ेगा तो नेक्स्ट ईयर के प्रोविजन में हम देखेंगे। अभी तो हमें 40 लाख लेना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 230 लाख दिया है। फाइनेंस चार्जेस मतलब इंटरेस्ट आपका 80 लाख दिया है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 30 लाख दिया है। अब ये पूछ रहा है ईबिटा निकालिए, पैट निकालिए, सुपर प्रॉफिट एंड गुडविल। अभी ईबिटा के लिए हमें क्या क्या जरूरत है इसमें से? तो ईबिटा के लिए हमें पहले तो ऑपरेशनल प्रॉफिट की जरूरत है। ईबिटा के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत है? ऑपरेशनल प्रॉफिट। ऑपरेशनल प्रॉफिट हम दे दिया है। कितना दिया है? 560 लाख। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू है 560 लाख। जो भी आंसर है सब लैक्स में दिए है। देन इसमें से ईबिटा निकालने के लिए क्या क्या चीजें माइनस करना होगा? तो इम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, ये पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना है, आपको माइनस करना है। देन आपको लेना है एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, देन सेकंड एंड थर्ड मैनेजरियल रेम्युनरेशन। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट कितना है? 110 लाख। 230 आपको ये माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 230 लाख। फिर माइनस करना है आपको, ये रेवेन्यू है। देन आपको माइनस करने हैं एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय कॉस्ट आपको कितना माइनस कितना करना है? 110 लाख। फिर माइनस करना है आपको मैनेजरियल रेम्युनरेशन। मैनेजरियल रेम्युनरेशन ये भी माइनस करना है 40। अब 560 से जब ये सारे माइनस करेंगे, 560 माइनस 230 माइनस 110 माइनस 40, कैलकुलेट करिए कितना हो रहा है? 560 माइनस 230 माइनस 110 माइनस 40, यह आया आपका 180 लाख। तो आपका ईबिटा जो है आया आपका 180 लाख। फर्स्ट आंसर आपका ईबिटा
180 लैक्स आ गया है। सेकंड आंसर आपको निकालना है पैट। तो पैट के लिए आपको ईबिटा से पहले इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट है, ये आपको माइनस करना पड़ेगा। आप फोर मान के चलिए, क्योंकि थर्ड तक हम लोग ये माइनस कर चुके हैं, फोर्थ, देन ये फिफ्थ ऑर्डर में ये माइनस करना है हमें। 180 से आपको इंटरेस्ट 80 एंड 30 फाइनेंस कॉस्ट, इसको आप इंटरेस्ट भी मान के चल सकते हो। जब आप लोन लोगे बैंक से, फाइनेंस कराओगे, तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, तो फाइनेंस चार्जेस ये इंटरेस्ट ही होता है। तो आप ये इसमें से माइनस करोगे फाइनेंस चार्जेस, कितना माइनस करेंगे, 80। देन डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन कितना है, 30। तो आया आपका, ये आपका आएगा अभी अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी। ईबीटी आपका आया 180 से माइनस करेंगे 80, देन अगेन 30 माइनस करेंगे, सो 180 माइनस टोटल 130, सो इट बिकम 70। सो 180 से अगर एक 180 से 110 माइनस करोगे, 180 से पहले 80 माइनस करो, फिर 30 माइनस करेंगे तो 70 आएगा। फिर इसमें से आपको टैक्स माइनस कर लेना। टैक्स रेट क्वेश्चन में ये देखिए 25% दिया हुआ है, तो 25% अगर आप इसका 70 का करते हो, 70 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25, यह आया 17.5 आपका। 17.5 माइनस कर लेना है, तो आपका पैट आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 52.5। ये सारे जो भी आंसर है ना, सब लैक्स में है, तो ये 52 लैक्स पैट। थर्ड क्वेश्चन दे आर आस्किंग सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, थर्ड क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट। Super profit, what is the formula for super profit? Formula for super profit is super profit equal to future maintainable profit minus normal profit. Future maintainable profit we have to calculate, and then we have to after that we have to calculate normal profit. तो सबसे पहले हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के लिए हमें कुछ, जब हमारे पास ईबीटी ले लेना है। ईबीटी क्वेश्चन में कितना था, ईबीटी हमारा था 70। ये देखिए ईबीटी हमारा 70 है। अब उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, प्लस माइनस। क्या क्या एडजस्टमेंट करना है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन टू बी इंक्रीज बाय 10 लैक्स। ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नेक्स्ट ईयर से हमारा इंक्रीज हो जाएगा 10 लैक्स का। तो जब इंक्रीज होगा तो हमारे लिए ये कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो इसमें से माइनस कर लेना है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ने वाला है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये माइनस कर लेना है 10 लाख। नेक्स्ट, employment cost including one time payment of 20 lakhs which is not likely to be occur in future। employment cost जो 110 लाख इस साल ही है, उसमें से ये 20 लाख अगले साल, जो ये वन टाइम कॉस्ट है, ये अगले साल नहीं होने वाला है, तो ये हमारा अगले साल कॉस्ट कम होगा। मतलब 110 के बजाय इसमें से 90 ही होने वाला है, क्योंकि ये वन टाइम 20 लैक्स है।
तो ये 20 लाख का हमें नेक्स्ट ईयर कॉस्ट नहीं आने वाला है। तो नेक्स्ट ईयर कॉस्ट नहीं आएगा मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हमारा टोटल ऐड कर लेना है। क्या हो गया हमारा नेक्स्ट ईयर का ईबीटी कितना होगा? 70 10 80 प्लस 80 प्लस 20। 70 से माइनस करेंगे 10, 60 प्लस 20 80। 80 लैक्स। आपको प्लस माइनस एडजस्टमेंट करना। ये 80 लैक्स हो गया। ये हमारा 80 लैक्स है। एक बार हमारा ईबीटी आ गया 80 लैक्स, 80 हमारा ईबीटी आया 80 लैक्स, देन उसके बाद हमें क्या करना है? इसमें से टैक्स माइनस करना है। टैक्स कितना परसेंट है? अगेन टैक्स 25% है। तो इसमें से 80.25, ये हमारा टैक्स आ गया 20 लैक्स। तो 80 से अगर 20 माइनस करेंगे हम लोग टैक्स, हमारा पैट जो कि नेक्स्ट ईयर का होगा 80 माइनस 20 60 लैक्स। 60 लैक्स। 60 लैक्स पैट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारा क्या हो गया? ये जो पैट हम लोगों ने एडजस्टमेंट करके निकाला है वही हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होगा। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारा हो गया 60 लैक्स। अब उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमारे पास टेंजिबल असेट्स दिया हुआ है, मतलब इतना कैपिटल हम लोगों ने यूज किया है। टेंजिबल असेट्स 300 लैक्स है। 3 करोड़ 300 लैक्स, सब कुछ हमारा लैक्स में ही ले रहे हैं तो हम 300 लैक्स, ये 60 लैक्स है, ये 300 लैक्स। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन असेट, ये आपको 10% ले लेना है। 10। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है, मतलब 300 करोड़ 300 लाख को कहीं पे हम इन्वेस्ट करेंगे या कोई दूसरा भी बिजनेस करेंगे, तो एटलीस्ट हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो इतना आने वाला है। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 300 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 10%। सो ये आ गया आपका 30 लैक्स। नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना आया? 30 लैक्स। और ये है अपना 60 लाख फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। 60 माइनस 30 इक्वल टू 30 लाख इज आवर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अपना कितना आया? 30 लैक्स। सो सुपर प्रॉफिट 30 लैक्स। थर्ड क्वेश्चन डन। इबिटा कितना आया था अपना? इबिटा आया था 180 लैक्स। पैट आया था हमारा 52.5 लैक्स। सुपर प्रॉफिट आया है 30 लैक्स। एंड अभी हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। फोर्थ, गुडविल। गुडविल का क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ टेकन एज एजम्पशन और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, बट here in the question given 3 times of super profit taken for goodwill. So goodwill equal to गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टाइम्स ऑफ taken for purchase or number of year of purchase. So in this question they have taken 3 years, so 3 times. So 30 lakhs multiplied by 3, goodwill is
90 lakhs। तो गुडविल यहाँ पे क्या आया है? 90 lakhs। सो आंसर ऑफ गुडविल इज 90 lakhs। गुडविल का आंसर आया है 90 lakhs। इबिटा हमारा आ गया 180 lakhs, पैट आया 52.5 lakhs, सुपर प्रॉफिट आया 30 lakhs, गुडविल आया 90 lakhs। अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। रेवेन्यू हमारा कितना था? पैट निकालने के लिए हमें इबिटा निकालने के लिए रेवेन्यू से क्या क्या माइनस करा हमने? रेवेन्यू 560 lakhs, उसमें से माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 230 lakhs, देन माइनस किया एम्प्लॉय कॉस्ट 100 lakhs, देन मैनेजरियल रिम्यूनरेशन 40 lakhs। ये सारे माइनस करने के बाद हमारा इबिटा आया 180 lakhs। उसमें से पहला क्वेश्चन का आंसर 180 इबिटा lakhs। उसमें से फाइनेंशियल चार्जेस माइनस किए जो कि इंटरेस्ट कॉस्ट 80 lakhs, देन डेप्रिसिएशन 30 lakhs। उसके बाद हमारा आ गया ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स 70 lakhs। 70 lakhs में से टैक्स माइनस किया 17.25% जो क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पे, तो 17.5, तो आपका पैट आ गया 52.5। सेकंड क्वेश्चन आंसर। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको फ्यूचर मेंटेनेबल फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चन में डिटेल दिए हैं जिससे हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो पहले हमें ईबीटी ले लेना पड़ेगा। ईबीटी जो हमने निकाला था इस क्वेश्चन में कितना था? 70 lakhs। उस 70 lakhs में कुछ एडजस्टमेंट होंगे। उसमें ये एडजस्टमेंट होगा कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अगले साल से 10 लाख बढ़ जाएगा, तो उसको बढ़ जाएगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, मतलब हमारा प्रॉफिट कम होने वाला है। तो 70 से 10 lakhs माइनस किया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। फिर ये एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट में वन टाइम 20 lakhs जो इस साल लगे हैं एक्स्ट्रा, वो नेक्स्ट ईयर नहीं होने वाला है। मतलब नहीं होने मतलब हमारा कॉस्ट इनकट नहीं होगा, मतलब प्रॉफिट हमारा 20 लाख से इंक्रीज हो जाएगा। तो ईबीटी में 10 माइनस करना है, 20 ऐड करना है, आपका अर्निंग बिफोर टैक्स न्यू आ जाएगा 80 lakhs। फिर आप क्या करोगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए उसमें से टैक्स माइनस कर दोगे। 80 लाख से टैक्स माइनस करोगे 25% जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपका पैट आ जाएगा 60 lakhs। पैट एक बार 60 lakhs आ गया, उसके बाद ये आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला है कि जो भी आप कैपिटल यूज कर रहे हो उसके, और उसके बाद उस कैपिटल को रेट ऑफ रिटर्न असेट क्या है, मतलब आप उस कैपिटल को कहीं और भी इन्वेस्ट करते तो आपका कितना रिटर्न मिलता था, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट इतना तो मिल ही जाता था। तो 10% ऑफ नेट टेंजिबल असेट यहाँ कैपिटल की जगह दिया हुआ है, तो आपका अपने इतना असेट यूज किया है बिजनेस में 300 lakhs। सो 300 lakhs मल्टीप्लाई बाय 10%, 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये आपका 30 lakhs हो गया। आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो 60 lakhs निकाला था, 60 lakhs माइनस 30 lakhs, तो ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 30 lakhs। देन एक बार आपका सुपर प्रॉफिट आ गया तो आप थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाता है सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज और टाइम्स टेकन एज एजम्पशन। सो इस क्वेश्चन में 3 टाइम्स सुपर प्रॉफिट का लिया हुआ है, तो सुपर प्रॉफिट 30 lakhs मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 90 lakhs। तो ये आपका चार क्वेश्चन सॉल्व होता है। Now I will explain in English. In this question, we have to calculate EBITDA, PAT, super profit, and goodwill. EBITDA, how to calculate? First, you have to take the revenue. Out of revenue, you have to minus cost of goods sold. All these things are given in the question. So then you have to minus cost of goods sold 230 lakhs, then employee cost 110 lakhs, and managerial remuneration 40 lakhs. If you minus these costs from revenue, you will get EBITDA. And after getting the EBITDA, you will get the EBITDA. First question answer is 180 lakhs. After that, you have to minus finance cost, finance charges, that is interest 80 minus, and again you have to minus depreciation, then you will get the earning before tax 70 lakhs. And after that, once you minus the tax of 25% given in the question, you will get PAT 52.5 lakhs. So second question answer is 52.5 lakhs. Then you have to calculate super profit. Third question, how to calculate super profit? Future maintainable profit minus normal profit. Future maintainable profit
you have to make adjustment in the what details is given in the questions. Few adjustment we have to make, so we can arrive the future maintainable profit. So earning before tax we have taken into consideration as a base 70 lakhs, and then we have made certain adjustment that 20 lakhs employment cost is a one-time cost. Out of employment cost of 110, 20 lakhs is a one-time cost. This will be not be repeated in the futures. So from next on year onwards, this cost will be not be there. So if this cost will be not be there, then our profit will increase. So 20 lakhs we have to add. And another cost is managerial remuneration, which is going to be increased from next year onwards. So 10 lakhs, this will going to increase. So our profit will going to be reduced. So minus 10 lakhs and add 20. Why add 20? Because employment cost is the next year onwards, this 20 lakhs will be not be there. So your profit earning before tax will be 70 minus 10 plus 20, that is 80 lakhs. 80 lakhs, after that you have to minus a 25% tax, that is 20 lakhs. And after deducting a tax, 80 minus 20 lakhs tax, that your PAT will be 60. So your future maintainable profit will be 60. So you have got the future maintainable profit. Now normal profit. Normal profit, how to arrive? The capital multiplied by the rate of return on capital. Or so in this question, they have given you the net tangible asset 300 lakhs. So 300 lakhs multiplied by the rate of return on assets 10% given. So 300 lakhs multiplied by 10%, that is a 30 lakhs. So 60 minus 30 lakhs, your super profit is 30 lakhs. So third question answer is super profit. Now fourth question answer, goodwill. How to calculate goodwill? Super profit multiplied by number of year of purchase or times taken. So in this question, 3 times of super profit taken for goodwill. So 30 multiplied by 3, 90 lakhs is a goodwill.